गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो दोहरा परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है। वैसे आप जानते हो कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय में जो हमारा रक्त का पंपिंग होता है या फिर रक्त का जो आदान प्रदान होता है, ये हमारे दोहरे परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरे को टॉपिक ना पहले बहुत कठिन लगा करती थी कि आखिर ये होता क्या है, लेकिन आज हम ना बस ना मतलब बहुत ही नॉर्मली वे में देखेंगे कि आखिर ये हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र होता क्या है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन को हम देखेंगे भी, लेकिन मतलब नॉर्मली याद रखिएगा कि आज का हमारा जो मेन बेस होगा हमारा ये होगा कि हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक, देखिए आप जानते हो कि जो हमारा जो संपूर्ण रक्त आता है वह हमारे शिराओं के द्वारा कहाँ होता है, हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो हमारा रक्त होता है ये शिरा के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो मान लीजिए कि ये हमारी कहाँ है, शिराएं हैं, मानना का है तो इन्हें हम कहते हैं मतलब महाशिरा, फिर वेना कावा, वेना कावा। ये जो हमारी होती है इन्हें हम कहते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक, तो जो हमारी महाशिराएं होती हैं, महाशिराओं को हम इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं। ये जो महाशिराएं होती हैं ये हमारे, मान लीजिए कि हमारा शरीर है, तो इस संपूर्ण शरीर से जो रक्त लाने का जो मेन कार्य होता है हमारे वेना कावा अर्थात महाशिराओं का होता है। यहाँ से ये जो हमारा रक्त होता है, ये रक्त हमारे, जानते हो क्या क्या है, हमारा दाएं आलिंद है, तो यहाँ पे हमारे दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर जब दाएं आलिंद में प्रवेश कर लेता है तो यहाँ एक वाल्व, यहाँ ये तो वाल्व है, इसका वाल्व का जानते हो कि जो मेन कार्य क्या होता है कि ये जो रक्त होता है रक्त को आलिंद में जाने नहीं देता है। यहाँ पे जब संकुचन की प्रक्रिया होती है ना, यहाँ पे संकुचन की प्रक्रिया होती है तो जो हमारा रक्त होता है ये अंतरा आलिंदीय छिद्र के द्वारा हमारे कहाँ पहुँचता है, दाएं नीले में पहुँचता है। ठीक, और जब ये दाएं नीले में पहुंच जाता है ना, कहाँ, जब ये दाएं नीले में पहुंच जाता है, दाएं नीले में पहुंचने के बाद जब नीले में संकुचन होता है तो जब देखिए आप बॉटल ले लीजिए, मतलब पानी से भरा बॉटल, उस बॉटल को लेकर के आप ऐसे मतलब ऐसे चिपकाइए तो जो पानी होगा ना ये ऊपर भीगेगा। ऐसे मान लीजिए कि ये बॉटल है, बॉटल को भर के आप ना ऐसे चिपकाइए, इस बॉटल को ऐसे चिपकाएंगे ना तो ये जो पानी होगा ये ऊपर फेंकेगा। वैसे ही जब यहाँ पे ना संकुचन होता है, मतलब यहाँ पे अभी एक नीले को पढ़ रहे हैं तो पहले एक को देखिए। ठीक, जब इससे नीले में संकुचन होता है ना, तो जब नीले में संकुचन होता है तो ये संकुचित होकर के, मान लीजिए कि हमारा नीला, वैसे तो हमारा जो नीला होता है ये एक शंक्वाकार होता है, तो जब इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है ना तो ये कुछ इस प्रकार होता है। जब कुछ इस प्रकार हो जाता है तो ये जो इसमें का जो ये हमारा रक्त होता है ना, ये जो रक्त होता है ये हमारी, ये जो हमारी पाल्मोनरी का होती है, पाल्मोनरी आर्टियम, मतलब पाल्मोनरी आर्च या फिर पाल्मोनरी आर्टियम जो फुसफुस माधमनी होती है उसमें चली जाती है। देखिए अगर आप इसे चिपकाइए, मान लीजिए कि ऐसे है, अगर आप इसे चिपका रहे हो तो ये ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो जो रक्त ओवर होगा, जब ये रक्त ओवर होता है तो यहाँ से ये इस नली के द्वारा हमारे फेफड़े में चला जाता है। तो ये चिप्स मतलब संकुचन हुआ था, ये रक्त कहाँ चला गया, फेफड़े में चला गया। और जब ये फेफड़े में जाता है, कहाँ, जब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा फेफड़ा है, जब ये फेफड़े में जाता है ना तो वहाँ पे ये इसमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये हमारे इस धमनी के द्वारा, मतलब इस शिरा के द्वारा, ये कौन शिरा है, हमारी पाल्मोनरी, पाल्मोनरी आर्टियम है। ठीक, पाल्मोनरी इसका इसका अर्थ है तो इसका कुछ होगा, लेकिन नॉर्मल एग्रीकांस के शिरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टियम कहते हैं, और जो हमारी फुसफुस होती है उसे हम कहते हैं पाल्मोनरी। तो यहाँ से देखिए रक्त तो यहाँ से गया पाल्मोनरी आर्च से, लेकिन जो रक्त वापस हृदय में हमारे आता है, ये जो रक्त होता है हमारा किससे आता है, फुसफुसिया शिरा या फिर पाल्मोनरी आर्टियम के द्वारा हमारा कहाँ, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। फिर जब बाएं आलिंद में वही संकुचन की प्रक्रिया होती है तो हमारे बाएं नीले में आता है, बाएं नीले में आता है, और वही फिर बाएं नीले में जब संकुचन की प्रक्रिया होती है तो ये जो रक्त होता है एकदम ऊपर, एकदम मतलब प्रेशर के साथ इस नलका के द्वारा हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल हुआ। आप यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए। ठीक, देखिए यहाँ पे रक्त हमारा था, कौन सा था, अशुद्ध था, क्योंकि पूरे हमारे शरीर से आया था। जब हमारे पूरे शरीर से आया था तो उसमें हमारा क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पर क्या था, हमारा अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त था। लेकिन बात करें कि ये जो हमारा रक्त आया है ये हमारे फेफड़े से आया है, जब इसमें फेफड़े से आया है तो नॉर्मल सी बात है, किसी में ऑक्सीजन है, अर्थात ये हमारा रक्त का शुद्ध रक्त है, ये हमारा क्या है, शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है। और यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या, हमारा अशुद्ध रक्त है, तो यहाँ पे इन दोनों में हमारा क्या है, अशुद्ध रक्त है, और इन दोनों में हमारा शुद्ध रक्त है। तो देखिए इन दोनों में शुद्ध और इन दोनों में अशुद्ध है। यहाँ से जो हमारा रक्त जाता है हमारे फेफड़े को जाता है, लेकिन बात करें यहीं से जो हमारा रक्त होता है ये हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। तो देखिए जब हमारे देखिए नॉर्मल से याद रखिएगा कि जो हमारा हृदय होता है ना, इस हृदय के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। इसका जो ये आलिंदीय भाग होता है ना, मतलब जो सपाट के जैसे होता है ऐसे, इस भाग को हम कहते हैं बेस, मतलब इसे हम बेस पार्ट कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस पार्ट।
और जो हमारा ये जो शंक्वाकार होता है ना है, मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा का है, यहाँ पे आप देखोगे ना ओवरऑल, तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय की जो निचली संरचना होती है, ये एक शंक्वाकार होती है। तो इसे हम कहते हैं एपेक्स, इसे हम कहते हैं एपेक्स, एपेक्स। तो याद रखिएगा कि जो हृदय होता है, हृदय के 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट बेस होता है और दूसरा पार्ट जो होता है हमारा एपेक्स होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारे देखते हो कि क्या पाए जाते हैं, आलिंद पाए जाते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, सेकंड एपेक्स में हमारे क्या पाए जाते हैं, नीले पाए जाते हैं, जो कि एक शंक्वाकार संरचना होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा, क्योंकि रक्त जो भरता है ना, देखिए इसमें जो रक्त को छानने की मतलब रक्त को लाने और जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत फास्ट होती है। अगर देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से रक्त आ रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से रक्त आ रहा है, जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से भी आएगा, मतलब जब यहाँ से भी आएगा तो यहाँ से भी आएगा। मतलब ना दोनों आलिंदों में जो रक्त होता है ना, ये समान रूप से भरा रहता है। जो दोनों आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद में जो रक्त होता है समान रूप से भरा होता है। जब इन दोनों में, इसमें शुद्ध रक्त भरा होता है और इसमें अशुद्ध रक्त भरा होता है। जब इन दोनों आलिंदों में रक्त भरा रहता है तभी तो संकुचन की प्रक्रिया होगी बेस में। तो याद रखिएगा कि इसमें आने की प्रक्रिया होती है शरीर से, तो यहाँ से फुसफुस से जो हमारे होते हैं, फुसफुस से जो हमारा रक्त होता है, शुद्ध रक्त आता है हमारे दाएं बाएं आलिंद में। तो जो हमारे दोनों आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद में क्या होता है, हमारा रक्त भरा होता है। ये किस पार्ट में आते हैं, तो हमारे बेस पार्ट में आते हैं। जब हृदय ना, मतलब जब हमारा हृदय होता है, हृदय संकुचन की प्रक्रिया करता है, तो ये केवल एक को नहीं करता है कि पहले आपको कर दूं फिर, मतलब नहीं होता है कि कुछ देना होता है तो पहले तो के देते, बाद ओके देते। एमे ही ना होला, एमे ही होला कि आपको जो देना है दोनों को बराबर देंगे। तो इसमें दोनों में रक्त भरा होता है, ठीक। जब दोनों को रक्त भरा होता है तो यहाँ का जो बेस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट में जब यहाँ पे ना ऐसे संकुचन की प्रक्रिया होती है, तो मान लीजिए कि हृदय का जो बेस पॉइंट है ऐसे है, जब इसमें संकुचन की प्रक्रिया होती है ना, तो ऐसे हो जाता है, ये कुछ ऐसे चिपक जाता है। संकुचन का नॉर्मल याद रखिए, चिपकना। देखिए संकुचन, अगर आपसे कोई बताए संकुचन मतलब क्या है ना, तो बस इतना कहिएगा कि संकुचन का याद रखिएगा कि संकुचन होता है, संकुचन का अर्थ बस होता है चिपकना। संकुचन का अर्थ होता है बस चिपकना। देखिए ये जब हमारा बेस पॉइंट चिपकेगा, देखिए जब हमारा ये बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट जब क्या होगा, संकुचित करते गया तब चिपकेगा। जब चिपकेगा तो देखिए यहाँ पे इतना पॉइंट था, इसमें पूरा रक्त भरा हुआ था, लेकिन जब चिपकाओगे तो रक्त ऊपर जाने का तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से बस आना है, यहाँ से बस आना है। और यहाँ पर भी वाल्व लगे होते हैं, वाल्व बंद हो जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जो रक्त है हमारे दोनों आलिंद में रहते हैं। और जब संकुचन की प्रक्रिया होगी, चिपकने की प्रक्रिया होगी, तो ये रक्त तो इससे वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि जो शिरा होती है, शिरा का मेन का रक्त वाला ना आता है, तो ये रक्त वापस तो भेजने वाली नहीं, वाल्व बंद हो जाएंगे, रक्त तो वापस जाएगा ही नहीं। तो बच्चा कहाँ, हमारा नीचे ही जाएगा। ये जो हमारा रक्त है, रक्त हमारे नीचे ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब संकुचन की प्रक्रिया होती है ना, तो संकुचन की प्रक्रिया हमारे दोनों आलिंदों में होती है। जब दोनों आलिंदों में संकुचन की प्रक्रिया होती है, तो वह जो रक्त होता है बाएं में, मतलब जो हमारा दाएं होता है, दाएं से हमारे दाएं नीले में चला जाता है। यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, अंतरा आलिंदीय छिद्र। इन दोनों में ना अंतरा आलिंदीय छिद्र पाया जाता है। अंतरा आलिंदीय छिद्र के द्वारा जो रक्त होता है हमारे दोनों निलयों में चला आता है, दोनों निलयों में चला जाता है। और बात करें कि ये जो वाल्व होते हैं, वाल्व को मेन करके आप जानते हो कि रक्त को वापस आलिंद में नहीं जाने देते हैं। तो ये जो हमारे वाल्व होते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइकस्पिड, मतलब ट्राइकस्पिड, और इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। मैंने पूरी डिटेल में बताया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हुआ, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो जो रक्त का जब संकुचन होता है ना, तो छन करके हमारे दाएं अलिंद और बाएं अलिंद में चला आता है, मतलब दाएं नीले और बाएं नीले में चला आता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रक्त चला गया। अब ये जो होता है ना, ये कहता है कि मान लीजिए कि इसका हृदय बाप हुआ और ये दोनों बेटे हुए, ये कहता है ना, हरे हृदय वा, हरे मतलब ये अरे हरे हृदय वा, तो हमारे पे पूरा कार्य सौंपले बड़े। मान लीजिए कि रक्त का है, हमारा कार्य है कहीं कहीं कुछ ढोना है, तो ढोना तो कार्य है, तो हमारे पे पूरा मतलब डलल है बड़े, तो हम लोग को निकालना था, हम गोसा वोसा हो जाए तो फाट उठ जाए, ठीक। तो फिर वही जो हृदय होता है वही फिर संकुचन की प्रक्रिया करता है, किसमें, एपेक्स में। जो हमारा फिर हृदय होता है, फिर हृदय जो होता है ये संकुचन चिपकने की प्रक्रिया करता है कहाँ, एपेक्स में। जब ये एपेक्स में करता है, जब इसके ये अपने बेस पॉइंट में करता है, तो ये दोनों निलय से जो रक्त छाना हुआ होता है, मतलब दोनों आलिंदों से जो रक्त हमारे दोनों निलयों में आया होता है, उसमें जब संकुचन की प्रक्रिया होती है, तो ये करके हमारा इधर जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे इधर ही जाएगा, कहाँ से कि ऊपर जाने वाला नहीं है, ऊपर वाल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है। और यहाँ से भी रक्त मतलब नीचे ऊपर जाने वाला नहीं, क्या कि इसमें बाइकस्पिड वाल्व है। तो यहाँ से जो रक्त होता है नलिका के माध्यम से हमारे फेफड़े में चला जाता है, और यहाँ से जो रक्त होता है ये कहाँ चला जाता है, हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये क्या हुआ, तो आप यहाँ पर ना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हृदय के 2 पार्ट्स हैं,
आप देख रहे हो कि यहाँ पे हृदय के 2 पार्ट्स हैं। अगर आप बीच में से काट दो ना हृदय को, मान लीजिए कि आपका ऐसे हृदय है, यहाँ पे नलिकाएं हैं, है ना, तो यहाँ पे बाइकस्फीटर एकस्फीटर है, ठीक, कैसे है, हाँ, मान लीजिए ना कि हमारे हृदय के 2 पार्ट, देखिए यहाँ पे हृदय के ना आप 2 पार्ट्स को देखेंगे, कहाँ गया, ऐसे। अगर आप बीच से काट दो ना, अगर आप ये जो हमारा हृदय है, अगर आप हृदय को बीच से काट दोगे तो इसके 2 पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये है, मतलब मान लीजिए मैंने इसे काट दिया तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, देखिए इसको मैंने काटा है अभी, मैंने इसको काट दिया, ठीक, देखिए साफ साफ एकदम, देखिए कैसे काटना है। ये है हमारा, अभी बनेगा भी नहीं साला, मान लीजिए ना ये ऐसे है ना, ये हमारे कहाँ है, बाल में, ठीक, और हाँ हाँ, ये हमारा ऐसे है, और ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, इसमें हमारे कहाँ है, बाल लगे हुए हैं। मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं काटूंगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक, देखिए यहाँ पर मैंने इसे काट दिया, ठीक, आप इसे अच्छे से बना कीजिएगा, बहुत अच्छे से होगा, ठीक, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ना यहाँ से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक, ये हमारा वैन का हुआ, यहाँ से रखता रहा है। जब यहाँ से आप 2 पार्ट में से डिवाइड करोगे ना तो एक पार्ट में हमारा क्या आएगा, जब इसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट में हमारा अशुद्ध रखता रहा है। देखिए ये जो पूरा पार्ट है, इसमें पूरा पार्ट में क्या है, हमारा अशुद्ध रक्त है, क्योंकि देख रहे हो कि ये जो हमारी वैना कावा है, वैना कावा से जो हमारा रक्त आता है ये अशुद्ध होता है, अर्थात इसमें क्या होता है, कार्बन डाई युक्त होता है, तो इसमें हमारा शुद्ध नहीं होता है। और जो वैना कावा से हमारा रक्त आता है वही रक्त हमारे दाएं अलिंद और बाएं मतलब दाएं नीले में भी जाता है, क्योंकि यहाँ से आया और यहाँ से गया, और वही जो हमारा रक्त होता है यही भी हमारे पाल्मोनरी आर्च के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंचता है। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। और इसमें आप दूसरा पार्ट देख रहे हो, दूसरा पार्ट ये है कि जो हमारा फेफड़ा है, जो हमारा फुसफुस है, फुसफुस से जो हमारा रक्त है ये सीरा के द्वारा है, यहाँ पे रक्त का हुआ शुद्ध हुआ, यहाँ से जो रक्त गया था ये अशुद्ध था, शुद्ध होकर कहाँ गया था, फेफड़ा में गया था, और जो फेफड़ा था, फेफड़े ने जो रक्त था रक्त को शुद्ध किया था। तो यहाँ से जो हमारा रक्त है, रक्त हमारे मतलब यहाँ से जो हमारा शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त हमारे मतलब कहाँ से, सीरा से, मतलब फुसफुस सीरा से हमारे बाएं आलिंद और बाएं नीले में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, पूरा अशुद्ध रक्त है, और ये हमारा पूरा शुद्ध रक्त है, और यहाँ से जो शुद्ध रक्त है पूरे शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला तो हमारा फेफड़ा है, इस नलिका के द्वारा हमारा फेफड़ा मतलब रक्त जो था हमारे फेफड़े में गया था। लेकिन बात करें जो ये नलिका थी, इस नलिका के द्वारा जो हमारा रक्त था हमारे शरीर में चला गया। तो 2 पार्ट हुआ ना, पहला तो अशुद्ध का भाग हुआ और दूसरा जो हुआ शुद्ध का भाग हुआ। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ना जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र। याद रखिएगा कि जो हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पार्ट होता है फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट को हम कहते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला होता है ना दोहरा परिसंचरण तंत्र का, इसमें फर्स्ट होता है हमारा फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र, और जो हमारा सेकेंड होता है पूरे शरीर में जा रहा है तो दैहिक होता है, क्या होता है, दैहिक परिसंचरण तंत्र होता है, दैहिक परिसंचरण तंत्र होता है, परिसंचरण। इसे लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ना मतलब हाल ही लिखती हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा किसका होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र के प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र, और जो होता है जैसे हम दैहिक परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो हमारा अशुद्ध रक्त है ये हमारे फेफड़े में जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में याद रखिएगा कि जो हमारा फुसफुसीय परिसंचरण तंत्र में ये होता है ना कि जो हमारा रक्त होता है ये हमारे महाशिरा के द्वारा हमारे दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद मतलब जो संकुचन की प्रक्रिया होती है तो बाएं नीले में पहुंचता है, मतलब दाएं नीले में पहुंचता है, दाएं नीले में जब संकुचन की मतलब नीले में जब संकुचन की प्रक्रिया होती है तो ये हमारे फेफड़े में चला जाता है, अशुद्ध रक्त होता है ये फेफड़े में चला जाता है। तो यही जो हमारा परिसंचरण होता है ना, इस परिसंचरण को हम फुसफुसीय परिसंचरण कहते हैं। और फुसफुसीय परिसंचरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रक्त होता है हमारे फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा को हम फुसफुस कहते ही हैं, ठीक। और बात आते हैं दैहिक परिसंचरण तंत्र में। दैहिक परिसंचरण तंत्र में ये होता है ना कि जो हमारा अशुद्ध रुधिर गया था फेफड़ा में गया तो शुद्ध हो गया, तो जो शुद्ध होती है जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है ये हमारा शुद्ध रुधिर हमारे सीरा से होते हुए हमारे बाएं नीले में आता है, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आकर के बाएं नीले में आता है,
और क्या होता है बायोनिले से हमारे इस क्या होती है महाधमनी होती है ना, इस एरोटा के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचा दी जाती है। और शरीर को हम देह भी कहते हैं। भोजपुरी में आप जाओगे ना तो कहें अरे हमारा दहिया बहुत था, दहिया दुखाता, तो ये सब जो होता है ना भोजपुरी में होता है। तो शरीर को देह भी कहते हैं। तो दैहिक परिसंचरण तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है ये हमारे एरोटा के द्वारा पूरे शरीर में वितरित कर दी जाती है। और ये इससे हमारा क्या होता है दैहिक परिसंचरण तंत्र होता है। तो हमारा फुसफुसी परिसंचरण तंत्र में हमारे फर्स्ट पार्ट आता है जिसमें हमारा अशुद्ध रुधिर रहता है। और जो हमारा दैहिक परिसंचरण तंत्र होता है, दैहिक परिसंचरण तंत्र में हमारा सेकंड पार्ट आता है जिसमें हमारा क्या होता है शुद्ध रुधिर आता है। इसमें आप लोग कुछ वाल्व को देख लीजिए। आप जानते हो कि इस वाल्व का क्या कहते हैं हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। और देखिए यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, इसे हम कहते हैं एरोटा वाल्व, एरोटा वाल्व, एरोटा वाल्व। और यहाँ पे जो यहाँ देख रहे हो कि एक यह पाल्मोनरी है, मतलब पाल्मोनरी का है आर्च है। तो यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है इसे हम वाल्व कहते हैं पाल्मोनरी वाल्व, पाल्मोनरी वाल्व। इसे एरोटा वाल्व कहते हैं, इसे पाल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इसे बाइकस्पिड, इसे ट्राइकस्पिड। अब कभी कभी आपने कभी सुना, लोग एक मिनट बस, आपने ना सुना होगा कि हमारे शरीर में मात्र ऐसे दो अंग पाए जाते हैं जहाँ पर हमारा करंट उत्पन्न होता है। ये जीके का क्वेश्चन देखिए, आप बताइए ना कि शरीर के ऐसे कौन से अंग है जहाँ पे हमारा ना क्या होता है करंट उत्पन्न होता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ना ब्रेन होता है और जो हमारा हृदय होता है, हृदय में हमारा क्या होता है करंट उत्पन्न होता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि जो हृदय होता है ना, हृदय में करंट कैसे उत्पन्न होता है। तो ये जो हमारी वैना कावा जहाँ से आती है, वैना कावा के मान लीजिए दीवार है, तो इस दीवार पे ना एक उभरी हुई मांसपेशी जैसी संरचना पाई जाती है। ये जो हमारा ना ये हमारी जो वैना कावा होती है, वैना कावा अर्थात ये जो हमारे वैना कावा के पास ना जो हमारा आलिंद होता है, दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद पर ना वैना कावा जहाँ से एकदम जस्ट प्रवेश करता है ना, वहीं पे ना एक हमारी मांसपेशी की ऊपरी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं साइनेटिक नोड। इसे हम कहते हैं साइनेटिक नोड, इसे हम कहते हैं साइनेटिक नोड। ये जो नोड होता है ना हमारे हृदय में करंट उत्पन्न करने का कार्य करता है। जब करंट करेगा तभी तो हमारा हृदय कार्य करता है। तो ये क्या होता है हमारे करंट उत्पन्न करने का कार्य करता है। कभी कभी ये साइनेटिक नोड खराब हो जाता है तो रक्त नॉर्मल सी बात है कि जब साइनेटिक नोड खराब हो जाएगा तो जो हृदय है हृदय काम करना क्या कर देगा, मतलब उसके काम में बाधाएं आएंगी। तो इसके स्थान पर ना जो हमारा साइनेटिक नोड होता है, साइनेटिक नोड के स्थान पर हमारा पेस मेकर लगाया जाता है, या पेस मेकर। तो याद रखिएगा कि जो हमारा पेस मेकर होता है हमारे हृदय से संबंधित तो होता है। ये तो हमने हमारा पूरा द्वारा परिसंचरण तंत्र भी देख लिया। इसके अलावा देख लिया कि हमारा रक्त का परिसंचरण तंत्र होता क्या है। एक नॉर्मल याद रखिएगा, मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना कि बताइए कि रक्त का हृदय में आना और जाना कैसे होता है, तो आप बस इतना कहिएगा। देखिए याद रखिएगा, देखिए पहला तो हमारा वैना कावा होता है, पहला हमारा वैना कावा, वैना कावा से राइट आर्टियम, आलिंद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टियम। और जो हमारा धमनी होता है, धमनी को हम कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक, तो यहाँ पे इसका पथ देखिए कैसे आखिर जो हमारा रक्त होता है, रक्त हृदय में आता है और जाता है। ठीक, देखिए तो क्या हुआ, पहला क्या आता है हमारा वैना कावा, वैना कावा के बाद हमारा राइट आर्टियम, राइट आर्टियम के बाद यहाँ से बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड, राइट आर्टियम से ट्राइकस्पिड। छोड़ दीजिए वाल्व को, बस नॉर्मल याद रखिए। देखिए वैना कावा, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा पाल्मोनरी आर्च, यहाँ पे हमारा पाल्मोनरी आर्च, पाल्मोनरी आर्च के बाद हमारा लंग्स, पाल्मोनरी आर्च के बाद हमारा लंग्स, लंग्स के बाद हमारा कहाँ जाएगा पाल्मोनरी आर्टियम, पाल्मोनरी आर्टियम, पाल्मोनरी आर्टियम के बाद हमारे कहाँ जाएगा लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटा, एरोटा के बाद हमारा वही शरीर का हो जाएगा, हमारा बॉडी हो जाएगा, बॉडी से आएगा और बॉडी से जाएगा। इससे पता नहीं ना, इससे क्या कहते हैं, इसे मैंने अपने मन से इसका नाम दिया है, क्या नाम है इसका, फुसफुसीय महाधमनी, पाल्मोनरी आप लोगों को ना अगर मतलब क्या होता है ये ना, मतलब फुसफुस महाशिरा का नाम अगर पता हो तो बताइएगा। मैंने बस अपने मन से बताया कि देखिए सीरा को जो सीरा होता है, सीरा को आर्टियम कहते हैं ना और क्या होता है हमारा पाल्मोनरी आर्टियम कह सकते हो या फिर कोई अलग इसका नाम विशेष होगा। वैसे पाल्मोनरी आर्टियम सही है, खान से कि नाम है तो सही है।
अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा, इसमें तो मेरे को नहीं मिला किताब में, तो मैंने इसका नाम नहीं दिया। ठीक, देखिए तो कहाँ हो गया हमारा पाल्मोनरी आर्टियम के बाद, पाल्मोनरी आर्टियम के बाद हमारा कहाँ गया, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये हमारा हुआ एरोटा, एरोटा से हमारा बॉडी, मतलब बॉडी से ही आता है, बॉडी से में ही समाप्त हो जाता है। और इसमें जो हमारा सेकेंड पार्ट, थर्ड, मतलब ना इसमें ना आप याद रखिएगा कि जो हमारा हृदय में रक्त का परसेंटेज होता है, इसमें कनेक्टर 3 होते हैं, कनेक्टर 2 होते हैं, मतलब 2 होते हैं हृदय में, जो कनेक्टर 2 होते हैं। पहला तो इधर भी हमारी बॉडी होती है, इधर भी हमारी बॉडी होती है। जो थर्ड होती है हमारा लंग्स होते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारा रक्त आता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, ये हमारे फेफड़े में जाता है। और जो फेफड़े में शुद्ध रक्त होता है, मतलब फेफड़ा कनेक्टर है, और फेफड़े में जो रक्त जाता है वही शुद्ध होकर के हमारे फिर बाएं पार्ट में आता है। बाएं पार्ट में से यही रक्त जो होता है फिर हमारे शरीर में छोड़ दिया जाता है। यहाँ से दाएं से शरीर में आता है, बाएं से छोड़ दिया जाता है। और जो ये हमारा लंग्स होता है, लंग्स का जो मेन कार्य होता है, ये रक्त को हमारे क्या करता है, शुद्ध करता है बस, शुद्ध को शुद्ध करता है। मतलब जो ऑक्सीजन रहित हमारा रक्त होता है उसे क्या कर देता है, हमारा ऑक्सीजन युक्त कर देता है एकदम। हो गया ना। अब ना आपने कभी सुना होगा कि आखिर हार्ट अटैक होता कैसा है, नहीं होता है, अरे उनके हार्ट अटैक मर गए ना हार्ट अटैक से। तो देखिए हार्ट अटैक में ये होता है ना कि देखिए ये जो आप देख रहे हो कि जो हमारा हृदय है, हृदय जो हो रहा है हमारे पूरे रक्त का संचरण हमारे पूरे शरीर में कर रहा है, एक सर्कुलेशन सिस्टम की तरह पूरे शरीर में क्या कर रहा है, हमारे रक्त का प्रसंड तंत्र कर रहा है। लेकिन आप जानते हो कि हमारा जो पूरा बॉडी होता है ये रक्त के कार्य से ही चल रहा है। तो यहाँ पर जो हृदय है, हृदय को भी तो रक्त चाहिए तभी तो ये कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं पढ़ा रही हूँ या फिर मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, तो मेरे टीचर्स ने भी तो पढ़ा होगा तभी तो मेरे को पढ़ा रहे हैं। वैसे पढ़ाने का अर्थ ना बस मूर्ख बनाना होता है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का अर्थ मूर्ख बनाना होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए तो मान लीजिए कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ूंगी तभी तो आपको पढ़ाऊंगी। वैसे ही यहाँ पर हृदय कार्य कर रहा है, तो हृदय को भी तो रक्त चाहिए ना। तो ये जो हृदय होता है ना, हृदय को जो रक्त होता है ये कोरोनरी मतलब धमनिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। जो हमारे याद रखिएगा कि जो हृदय होता है, हृदय में जो रक्त होता है ये हमारे कोरोनरी धमनिकाओं के द्वारा होता है, कोरोनरी धमनियों के द्वारा जो हमारा रक्त हृदय होता है, हृदय को रक्त की प्राप्ति होती है। कभी कभी ना ये जो कोरोनरी धमनियाँ होती हैं, कोरोनरी धमनियाँ में ना ये कैलोस्ट्रोल और वसा के कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, इसमें जम जाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी का है कोरोनरी धमनी है, तो इसमें ना कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल और वसा के ना कुछ पार्ट जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं ना तो जुड़ करके मतलब मान लीजिए कि इतनी मोटी हमारी का है कोरोनरी मतलब वेंट्रिकल है, कोरोनरी वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, इसमें जब जमा होने लगता है, तो ये जो हमारी कोरोनरी ना क्या होती है, कोरोनरी की जो नली होती है ये पतली होने लगती है। जब पतली होने लगती है ना, क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। तो पतली होने लगती तो नॉर्मल सी बात है कि जो रक्त होगा, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होने में काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन ये नहीं करती है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और कफ होती है, वसा का मतलब जमाव तो होता है, लेकिन ये जो जमा होता है ना, इस जमाव को हम प्लॉक कहते हैं। ये एक मतलब माने ठीक है, ये जो जमा होता है ना, इस जमाव को कोलेस्ट्रॉल और जो वसा होता है, वसा के जमाव को हम प्लाक कहते हैं। तो ये जो प्लाक होता है ना, ये जो प्लाक होता है ये कभी कभी टूट जाता है। मान लीजिए कि ऐसे प्लाक का निर्माण हुआ, ऐसे प्लाक का निर्माण हुआ, और जो ये प्लाक होता है, प्लाक टूट करके ना इस जो हमारी रक्त वाहिनी कोरोनरी आर्टियम मतलब वेंट्रिकल होती है, कोरोनरी धमनी होती है, धमनी के मार्ग में ना ये अड़चन डालने लगती है। जब मान लीजिए कि रक्त के थक्के के जैसे ही है, जब ये पड़ जाती है ना, तो जैसे कि मान लीजिए ना कि आप पानी नहीं चलाते हो खेत में ना, तो वहाँ पे जो पानी के अगर मान लीजिए कि नाली के द्वारा चलाओगे ना, तो नाली से अगर पानी जा रहा है उसमें अगर आप वहाँ पे ना कोई मेड़ी बांध दोगे ना, तो जो पानी जाता है रुक जाता है। तो वैसे ही ना ये प्लाक होता है, ये प्लाक कभी कभी टूट जाता है। प्लाक कभी कभी टूट जाता है ना, तो ये मेढ़ी की भांति कार्य करता है, मतलब रुकावट की तरह कार्य करता है। जब ये रुकावट की तरह कार्य करता है ना, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से रक्त और फिर जो ऑक्सीजन है, यहाँ से जो रक्त और ऑक्सीजन आगे नहीं बढ़ पाता है। जब यहाँ से रक्त और ऑक्सीजन आगे बढ़ नहीं पाता है, तो वहाँ पे जो हृदय होता है, हृदय को रक्त और ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। जब तक किसी अंग को हमारे रक्त और ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं करता है। जब यहाँ पर हमारे हृदय को रक्त और ऑक्सीजन की पूर्ति हो ही नहीं रही है, तो नॉर्मल सी बात है, रक्त जो हमारा हृदय होता है, हृदय काम करना बंद कर देता है और हमें हार्ट अटैक की क्या होती है, संभावना आ जाती है। तो हार्ट अटैक में कुछ नहीं होता, हार्ट अटैक में ये होता है कि जो हमारी कोरोनरी धमनी होती है, धमनियों में हमारे कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमा होता है, उसे हम प्लाक कहते हैं। और जो कभी कभी जो प्लाक होता है टूट करके धमनियों में मतलब मार्ग अवरुद्ध का कार्य करता है। और जब यह अवरुद्ध का कार्य करता है तो हमारा जो हृदय होता है, हमारे हृदय का क्या होता है, रक्त और ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। जब नहीं पूर्ति हो पाती है तो वहाँ पर हमारा हृदय काम करना बंद कर देता है और हमें हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोहरा प्रसंग तंत्र समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। और देखिए एक बात, ये हमारा जो हृदय होता है ना, हृदय तो मतलब मैंने बताया कि जो हृदय होता है, हृदय का जो बाहरी भाग होता है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये जो याद रखिएगा, जो हमारा हृदय होता है, हृदय 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये जो हमारा आंतरिक भाग होता है इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम, और जो हमारा ये भाग होता है इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम जो बाहर है, पेरिकार्डियम, पेरी मतलब बाहर, तो जो पेरिकार्डियम मतलब बाहरी भाग, इंडोकार्डियम मतलब ये जो हमारा क्या होता है, आंतरिक भाग होता है, और बीच का जो भाग होता है, जो मांसपेशी होती, ये जो मांसपेशी होती है इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। इसे हम कहते हैं कार्डियक सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या होता है, अलगा होता है, सेप्टम मतलब अलगा होता है। तो वहाँ पे ना मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे जो का होता है किसके द्वारा आलिंद और नीले अलग अलग होते हैं, उसको मैंने बताया। तो याद रखिएगा कि जो कार्डियक सेप्टम होता है ये यहाँ की क्या होती है, ये होती है कार्डियक सेप्टम होती है, और इसे अलग करने का कार्य करती है। तो हृदय के 3 पार्ट होते हैं, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।